अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से डिलीवर होता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी डिबेट में, अपनी वीडियो में जिस चीज़ को हिस्सा रखेंगे वो है इंस्ट्रूमेंटेशन। यानी आज हमारी जो डिस्कशन का पार्ट है वो इंस्ट्रूमेंटेशन। और इंस्ट्रूमेंटेशन में हम जिस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे, जिस मशीन को डिस्कस करेंगे वो है HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये इंस्ट्रूमेंट बेसिकली लेबोरेटरी में यूज होता है और इसका लेबोरेटरी में बहुत बड़ा डोमिनेंट रोल है। और इस पे किसी भी एनालिस्ट की यही हमेशा प्रेफरेंस रहती है कि वो इस पर सबसे पहले कमांड हासिल कर ले, क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं भी, किसी भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, आपसे आपसे HPLC के बारे में सवाल लाजमी किया जाता है। आप कहीं स्विचिंग कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, कहीं हायर हो रहे हैं, न्यू कहीं पे आ रहे हैं, तो आपके पास HPLC की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी जगह, उसका ऑपरेशन आना भी अपनी जगह, फिर उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें अक्सर ट्रबल शूटिंग होती है, उस पर कमांड हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एनालिस्ट की एक्सपर्टीज उस वक्त काउंट होती है जब वो एक तो HPLC को चलाने में, उसको ऑपरेशन में उसको कमांड हासिल हो, सेकंड उसके साथ जो उसकी जो ट्रबल शूटिंग है ड्यूरिंग एनालिसिस, जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको सोल्व करना भी उसको आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और HPLC का रोल एज यू नो कि बहुत इंपॉर्टेंट, लेबोरेटरी में बड़ा मैन है। 98% एनालिसिस आपकी HPLC पे होती है। जितनी भी प्रोडक्ट, जितने भी कंपाउंड आपके पास प्रोडक्शन से आते हैं, प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन आ रही होती है आपके पास, उन तमाम के ऐसे, उनकी कैलकुलेशन सारी जो है, उनके प्योरिटी जो मालूम करते हैं वो आप HPLC के थ्रू मालूम करते हैं। HPLC का बहुत बड़ा रोल है, बहुत हाई फाई टेक्निक्स है ये। तो हम बात करते हैं कि इस पे ट्रबल शूटिंग की, इस पे बेताशा नंबर ऑफ ट्रबल शूटिंग आप फेस करते हैं। एनालिस्ट को तरह तरह के प्रॉब्लम सामने आते हैं। बेस लाइन का प्रॉब्लम आ रहा है, RSD फेलियर का प्रॉब्लम भी आ सकता है, RSD सही नहीं आ रही है, और लीकेज प्रॉब्लम वट एवर, और हाई प्रेशर डेफिनेटली, एंड सो ऑन, डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन हम जो आज बात करेंगे, हम सबको डिस्कस करेंगे टाइमली इंशाल्लाह, लेकिन हम अभी जो बात करेंगे वो है, क्या कहते हैं, पीक टेलिंग। यानी जो HPLC पे आप किसी भी कंपाउंड की मॉलिक्यूल की पीक निकालते हैं वो बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। अगर उसकी पीक में टेलिंग आ रही है, टेलिंग में जो एंड पे पीक ल्यूट हो रही होती है, यानी एक पीक स्टार्ट हुई यूं गई और ऊपर आगे जब पीक नीचे जाती है, तो नीचे वाला जो एरिया होता है, इल्यूशन वाला एरिया, उसको पीक टेलिंग कहलाते हैं। अगर उसकी शेप फ्रंट से एक जैसी ना हो, शार्पनेस ना हो पीक में, तो आपका एरिया कैलकुलेट ठीक नहीं होता। तो उससे आपकी एनालिसिस पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आप कोई भी एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसका जो एरिया कैलकुलेट करते हैं और जिसको उसकी जो एसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी जो पोटेंसी निकालते हैं, वो ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया ही निकालते हैं। जो पीक का एरिया होता है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, और यही कैलकुलेशन में यूज हो रहा होता है इसलिए। और ये एक्यूरेट आपके पास जब आता है जब आपकी पीक की शेप एक्यूरेट होती है। तो हम बात करेंगे कि टेलिंग के रीजंस क्या है, ये टेलिंग क्यों आती है, अक्सर जो लोग इसको फेस करते हैं। याद रखिए कि टेलिंग के आने के 3 नॉर्मल रीजंस होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 ये है कि जब या तो फिर आप सबसे पहले चेक करें कि आपके मोबाइल फेस की ट्यूनिंग तो ठीक नहीं है, यानी उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, या आपने उसको डिगेस किया ठीक से, कोई बबल एयर तो नहीं आ गया। यानी आप चेक कर ले कि आपका सिस्टम की जो फ्लो है, सबसे पहले जो आपका फ्लो होता है HPLC का जो सॉल्वेंट होता है, फिर उसके बाद मिक्सर, डिगेसर लगा होता है, फिर मिक्सर होता है, फिर कॉलम में आता है आपका सॉल्वेंट जो मोबाइल फेस कहलाता है, और वो फिर कॉलम से डिटेक्ट, पंप से होता है, फिर डिटेक्टर में जाता है, फिर डिटेक्टर से आपके पास कंप्यूटर पर एनालिसिस पे डेटा शो हो रहा होता है। तो आप सबसे पहले चेक कर लें कि कहीं पे आपके मोबाइल फेस में एयर बबल तो नहीं है। अगर एयर बबल है तो उससे भी आपके पीक होने के चांसेस हो सकते हैं। उसको आप ल्यूट कर लें, उसको डिगेस करें, आप अपने डिगेसर को चेक कर लें ठीक है या नहीं। अगर आपने सारी चीज़ देख ली है, उसके बावजूद भी रीज़न है, तो डेप्थ, इसके बाद फिर दूसरा रीज़न एक और भी हो सकता है, या और सेकंड रीज़न ये है कि या तो फिर आपने अपने जो सैंपल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन की है उसमें या तो आपने हाई कंसंट्रेशन यूज़ कर लिए। याद रखिए HPLC पे जितनी भी एनालिसिस होती है, जितने भी हाई इंस्ट्रूमेंट पे आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल लो PPM पे, पार्ट्स पर मिलियन पे एनालिसिस पे आप कर रहे होते हैं। यानी आपका जो एनालिसिस का जो वेइंग होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो बहुत PPM में होती है। या तो आपने उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो जिसकी वजह से आपके पीक टेलिंग के चांसेस हो जाते हैं। ये एक मेन रीज़न एक ये भी है। नंबर 2 रीज़न पे हम ये बात कर रहे हैं, यानी अगर आपने हाई कंसंट्रेशन यूज़ कर लिए तो आप, वो भी आपके चांसेस है कि क्या पीक टेलिंग आ सकती है। और नंबर 3 जो इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहलाती है मोबाइल फेस की पीएच। यानी अगर आपके मोबाइल फेस की पीएच ठीक नहीं है, आपने मेंटेन ठीक नहीं की है, तो डेफिनेटली 100% चांस होता है कि आपके कॉलम में या आपकी पीक में टेलिंग आने के चांसेस है। वो किस केस में, जब आपके मोबाइल फेस की पीएच और आपके एनालाइट की पीएच, आपके एनालाइट में जो कंपाउंड होता है आपका, उसकी पीएच एक साथ एक जैसी हो जाए, तो टेलिंग के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं।
एनालाइट की पीएच कैसे पता चलती है? डेफिनेटली अब आपको कंपाउंड कोई रॉ मटेरियल टेस्टिंग पे आता है, उसकी रॉ मटेरियल टेस्टिंग के दौरान आप पीएच निकाल रहे होते हैं, कभी 4 होती है, कभी 7 होती है, कभी 6 होती है, कभी समथिंग होती है। इसी तरह आपकी मोबाइल फेस की पीएच भी होती है। अगर आपकी मोबाइल फेस की पीएच और आपके एनालाइट की पीएच सेम हो जाए तो 100% चांसेस होते हैं कि आपके पास टेलिंग फैक्टर बढ़ जाता है। पीक में टेलिंग फैक्टर बढ़ जाता है और पीक में टेलिंग आना शुरू होती है, जिससे आपके एनालिसिस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ये तीन मेन रीजन होते हैं नॉर्मली कि आपकी एचपीएलसी पे एनालिसिस के दौरान पीक टेलिंग किस वजह से आती है। तो इसको सोल्यूट पीके वैल्यू आप निकालो तो उससे में आपको अंदाजा हो जाता है कि एनालाइट की पीके वैल्यू और क्या कहते हैं मोबाइल फेस की पीएच जो है बराबर नहीं होनी चाहिए, कम ज्यादा होनी चाहिए। उसको हम बताएंगे बाद में कि हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ये डिस्कस करेंगे इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे करते हैं। ये हमने 3 रीजन तो बताए कि एचपीएलसी में जो आपके पीक की जो टेलिंग है उसकी वजह क्या है। नंबर 1, या तो आपके मोबाइल में एयर आ गया है, नंबर 1 रीजन हमने बताया था कि तो एयर आया यानी कंटामिनेशन हुई है या एयर आ गया है। नंबर 2 हमने बताया था कि यानी कि आपने हाई कंसंट्रेशन यूज कर लिया, तो आपने माइक्रोलीटर हाई यूज कर लिए। माइक्रोलीटर या तो आप लूप से भी इस्तेमाल करते हैं या तो फिर आपका जो माइक्रोलीटर सॉफ्टवेयर के थ्रू जो सिस्टम में होता है उससे भी आप यूज करते हैं, या तो आपने वो क्लिक ज्यादा कर दिया है यानी कंसंट्रेशन हाई यूज करी। नंबर 2 रीजन ये, और नंबर 3 रीजन ये, या तो आपको मोबाइल फेस की पीएच और या तो आपके एनालाइट की पीएच सेम हो गई है तो आपके पीक टेलिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।